दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राहुल गांधी के मंच से मोदी जी की मां को गाली देने वाले से अब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है और उसको वो भाजपा का बता रहे हैं। पूरा कांग्रेस का आईटी सेल और उसके साथ आरजेडी, उसके साथ समाजवादी पार्टी, पूरा इकोसिस्टम उस रिजवी को जिसने मोदी जी की मां को राहुल गांधी के मंच से गाली दी, उसको अब भारतीय जनता पार्टी का बताकर प्रचारित कर रहे हैं। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताने के लिए फेक फोटो लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता उसकी फोटो निकालकर और उस फोटो को चिपकाकर जो बिहार में राहुल गांधी का खास रिजवी है, उस रिजवी की जगह एक मध्य प्रदेश का नेक मोहम्मद रिजवी जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी फोटो लगाकर कह रहे हैं कि देखो ये रिजवी तो मध्य प्रदेश का था, ये बीजेपी का था। शिवराज सिंह चौहान के साथ उसकी फोटो है, उसके गले में फूल मतलब जो बीजेपी का फटका है उसको गले में डाल रखा है और वो फोटो लगाकर पूरा इकोसिस्टम उसको भाजपा का बताने में जुट गया है। और फेक न्यूज फैलाने में ये इतने मास्टर हैं कि ये भूल गए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। 5 मिनट के अंदर फैक्ट चेक होता है, लोग तुरंत तत्काल आपके झूठ को पकड़ेंगे। एक तो आपने गलती करी कि देश के प्रधानमंत्री की मां को आप सार्वजनिक मंच से गाली दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक और गलती कर रहे हो कि उस मुद्दे पर राहुल गांधी माफी मांगे, पूरी कांग्रेस माफी मांगे, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने बहुत बड़ी गलती की है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मजे की बात देखिए, सोशल मीडिया पर वही कांग्रेस का बिहार का कार्यकर्ता जिसने राहुल गांधी के मंच से गाली दी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बाद में उसको डिलीट करवा दिया इन्होंने। उसका वीडियो आया था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बहकावे में, मैंने भाव में बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उसको लग गया था कि अब तेरे खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर होगी और योगी जी के राज में अगर हो गई ना यूपी में, तो वहां गाड़ी भी पलट सकती है। जब उसको यह एहसास हुआ कि तूने कर क्या दिया और पूरे देश में बवाल मच गया है, उसके बाद उसने माफी मांगी। लेकिन इन कांग्रेसियों को देखिए, बेशर्मों को, कि ये उसको बीजेपी का बताने में जुट गए हैं। सारा आईटी सेल और पवन खेड़ा जो कि इतना बुजुर्ग हो गया है, प्रवक्ता है, सुनिए वो क्या कह रहा है। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? पवन खेड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी वालों ने ये कराया, बीजेपी का ही वो कार्यकर्ता था और बीजेपी वालों ने ही उसको मंच पे भेज दिया। पवन खेड़ा जी, आप भूल गए, अभी कुछ ही दिनों की बात है जब यात्रा शुरू हो रही थी, राहुल गांधी जिस मंच पर होता है, आप भूल गए कि उस मंच पर Z+ सुरक्षा होती है और इसलिए सीआरपीएफ के जवानों को बाकायदा लिखित में वो सूची दी जाती है कि राहुल गांधी के साथ मंच पर कौन कौन साझा करेंगे, और वो सूची दी जाती है। उसके बाद उनकी आईडी होती है और उनके लिए गले में कुछ आई कार्ड बनाया जाता है और वो डीएम कार्यालय से प्रसारित होता है। कहीं भी मंच लगेगा उस पर कौन चढ़ेगा। और याद करिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के मंच से पप्पू यादव को धकेल दिया गया, कन्हैया कुमार को धकेल दिया गया, जो इतने बड़े नेता हैं, उनको यह कहकर हटा दिया गया था आपका नाम उस सूची में नहीं है जिसमें राहुल गांधी के साथ आप मंच साझा करें, और इसलिए धकेल करके नीचे कर दिया। सोचिए, जिस मंच पर राहुल गांधी के साथ जो लोग मंच पर रहेंगे, केवल उनकी सूची में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का नाम नहीं था,
लाख मिन्नतें करते रहे, मीडिया में वो वीडियो वायरल हुआ था। इनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। पवन खेड़ा बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था जी, मोदी जी ने भेजा, बीजेपी वालों ने भेजा। तो भाई बीजेपी का कार्यकर्ता राहुल गांधी के मंच पे कैसे चढ़ गया? कांग्रेस वालों ने लिस्ट में नाम कैसे लिखवा दिया, या तेजस्वी यादव ने लिखवा दिया? दो ही लोगों ने सूची दी कौन कौन मंच पे रहेगा। दूसरी बड़ी बात, मंच पर अगर कोई इधर उधर से चढ़ भी गया, हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंक कर कोई मंच पर चढ़ जाए, लेकिन इसके हाथ में माइक किसने दिया? कितना झूठ बोलोगे कांग्रेसियों, उसने माइक से गाली दी है, ना कि ऐसे ही। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें वो माफी मांग रहा है, खुद से माफी मांग रहा है, और आप कह रहे हो साहब ये तो जो है बीजेपी का आदमी है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये जितने झूठ बोल रहे हैं, इनकी पोल खुली। और आपको बता दूं, अंकुर सिंह नाम का एक एक्सपर्ट अकाउंट है, उसने सीधी सीधी दोनों फोटो साथ में लगा दी। उसने कहा कांग्रेस आईटी सेल ऑफ सुप्रिया श्रीनेत हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग फेक पिक ऑफ डिफरेंट पर्सन एज द मैन हु अब्यूज्ड पीएम मोदी। दिस मैन इज फ्रॉम एमपी। और उसने 4 फोटो लगाई हैं, जिसमें एक फोटो में वो बंदा दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस का है, चौथी में द कांग्रेस लीडर हु एक्चुअली अब्यूज्ड, फोटो नंबर 4 आप भी देख सकते हो उसमें। और बाकी में वो रिजवी, क्योंकि नाम रिजवी आ रहा है दोनों में। कांग्रेस का रिजवी जो है जिसने गाली दी, उसको तुलना की जा रही है बीजेपी के नेक मोहम्मद रिजवी से। तो तुरंत लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया। फैक्ट चेक करा तो इनकी पोल खुल गई। अब उसमें आपको बता दें, अजीत भारती जाने माने पत्रकार हैं और उनका तो घर भी बिहार में है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये है मोहम्मद रिजवी जिसने स्टेज पर माइक से गाली दी। पर यह तो केवल एक हिस्सा है, क्योंकि उस गाली को नीचे खड़े कांग्रेसी भी अनुमोदन कर रहे थे। राहुल गांधी का यह बहुत बड़ा फैन है और इनके परिवार के इतिहास को देखते हुए यहाँ के लोग जहर की खेती, मौत के सौदागर होते हुए कायर चोर तक आ गए हैं। तो समर्थकों अब कहां तक आ जाएंगे? इन्होंने डैश 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 आगे लिखा है। इसके बाद आपको बता दूं, सुधीर मिश्रा एक पत्रकार हैं, बहुत जाने माने यूट्यूबर हैं। इन्होंने खोला, इन्होंने जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव का बिल्कुल खास सूर्य समाजवादी, उसको टैग करते हुए इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसका, कल को डिलीट ना कर दे, और योगी जी से मांग की है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये झूठ फैला रहा है। सुधीर मिश्रा एक्स पर लिखते हैं, ये व्यक्ति आदतन अपराधी है। फोटो में दिख रहा व्यक्ति मध्य प्रदेश का रिजवी है, जिसका बिहार मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रधानमंत्री को गाली देने जैसे संगीन जुर्म पर भी जानबूझकर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करे, ये यूपी पुलिस ने कहा है। और आपको बता दूं, ये जो सूर्य समाजवादी है, वाकई में सुधीर मिश्रा जो लिख रहे हैं, ये हमेशा फेक न्यूज फैलाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब योगी पुलिस के लपेटे में ये आ गया है। बहुत कोशिश कर रहे थे इसकी कि कहीं ये फंसे, अब ये फंस चुका है, क्योंकि इसने फर्जी फोटो फैलाते हुए ये आरोप लगा दिया। अब वो स्क्रीनशॉट सुधीर मिश्रा ने इसीलिए लगाया, कल को डिलीट ना कर दे, सबूत खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि जिस रिजवी का नाम लिया जा रहा है कि साहब गाली देने में तो ये बीजेपी वाला था, वो अब खुलकर सामने आ गया। मीडिया में उसने बयान रख दिया और उसने तो मध्य प्रदेश में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। और उसने कहा कि सोशल मीडिया पे जो लोग मेरी फोटो लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं, जितने स्क्रीनशॉट उस तक पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी का सूर्य समाजवादी भी उसमें है। उसने कहा मैंने इन सबको दे दिया है पुलिस को कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे ये बताया जा रहा है कि मैंने राहुल गांधी के मंच से मोदी की मां को गाली दी, जबकि मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूं। मैं उस दिन मध्य प्रदेश में था और मेरा कोई लेना देना नहीं है, और फोटो में भी अंतर है, लेकिन मिलती जुलती शक्ल है, नाम लगभग सेम है, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब पुलिस ने जांच की, उसकी लोकेशन, वो जिन लोगों के साथ है, क्या कर रहा है पूरे 3 दिन से, उसके पूरे सबूत हैं। तो कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रही कि ये झूठ बोल करके इस तरह से अपने एक ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं। न्यूज 24 की बात पे मैं नहीं जाता, उसने कहा कि बकरी के रेप में भी ये व्यक्ति पकड़ा गया और आदतन
अपराधी है, लेकिन ये पक्का है। मैंने कहा ना कि ये लोगों को मूर्ख समझते हैं। राहुल गांधी के मंच पर चढ़ना, ये कोई कांग्रेसी अगर स्टेट लेवल का भी होगा ना, वो भी नहीं चढ़ सकता। जैसा मैंने कहा, डीएम कार्यालय को सूची जाती है, ये व्यक्ति मंच पर रहेंगे। और माइक कौन दिया जाता है किसको? माइक आप समझ रहे हो? राहुल गांधी जिस मंच पर बोलना हो, तेजस्वी यादव जिस मंच से बोलना हो, माइक किसके हाथ में जाएगा? जो ये दोनों नेता चाहेंगे या जो पार्टी चाहेगी, और जो खास आदमी होता है माइक पर वही बोल पाता है। क्या कोई भाजपा का ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का है और वो अपना इरादा पूरा करने आया है कि कांग्रेस को मुझे बदनाम करना है? सोचो, मध्य प्रदेश से चलकर एक आदमी पहुंचा, इनके मंच पर चढ़ गया, पहले तो पुलिस को और केंद्रीय सुरक्षा बलों को धता बताकर, उसके बाद उसने राहुल गांधी से माइक भी ले लिया, फिर नारे भी लगवा दिए, और ना राहुल गांधी पहचान पाया, ना वहां बिहार का कोई कार्यकर्ता उसको पहचान पाया कि ये तो यहां का है ही नहीं। क्या मूर्ख समझ रहे हो? अच्छा होता है ये कांग्रेसी माफी मांगते, लेकिन इनकी फितरत में नहीं है, क्योंकि इनको लगता है हम इस देश के मालिक हैं। ऐसे ही तेजस्वी यादव को लगता है हम बिहार के मालिक हैं, हम क्यों माफी मांगे? तो चिंता मत करिए, इनको बिहार की जनता सबक सिखाएगी और देश की जनता राहुल को सबक सिखाएगी। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।